नमस्कार, मैं शैलेंद्र सागर सिंह। आज अपनी साहित्यिक रचना मुझे कहने दो भाग 1 के अंतर्गत प्रथम खंड साहित्य दर्शन के तीसरे बिंदु पर परिचर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत है। साहित्य दर्शन के अंतर्गत जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि इस बिंदु पर विचार किया गया है कि एक साहित्यकार के सृजन की प्रक्रिया क्या होती है, किस रूप में एक आम आदमी एक साहित्यकार में परिवर्तित होता है। इस पूरी परिचर्चा के तीसरे बिंदु में मैंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि व्यक्ति का जो शैक्षिक संस्कार होता है और व्यक्ति के अंतर्गत जो ज्ञान पिपासा होती है, उसका आदमी के साहित्यिक परिष्कार में, उसका व्यक्ति के साहित्य सृजन की प्रक्रिया में बड़ा योगदान होता है। आदमी के जीवन में विभिन्न तरह के भाव पैदा होते हैं। उन भावों को आदमी विभिन्न तरीकों से व्यक्त करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सुख, दुख, राग, द्वेष, मित्रता, शत्रुता, विभिन्न प्रकार के भाव हमारे मानव जीवन में दिखाई देते हैं। इन सभी को प्रत्येक आदमी अपने अपने तरीके से व्यक्त करता है, लेकिन कोई आदमी कितने परिष्कृत, कितने सभ्य, कितने सुसंस्कृत तरीके से इन भावों को व्यक्त करेगा, यह सारी बातें उसके शैक्षिक संस्कार पर निर्भर करती हैं। क्योंकि शिक्षा की जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि शिक्षा हमारे शारीरिक व्यक्तित्व को वैचारिक व्यक्तित्व में बदल देती है। हमारा प्राथमिक अस्तित्व शारीरिक होता है। हम शरीर के स्तर पे अपने सारे प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षित होते जाते हैं, हमारा जो शारीरिक अस्तित्व है वैचारिक अस्तित्व में बदल जाता है। हम विचारों के रूप में अपना राग द्वेष प्रकट करते हैं। हम विचारों के रूप में अपना शत्रुता और मित्रता को व्यक्त करते हैं। हम विचारों के रूप में ही अपने पूरे अस्तित्व के ताने बानों को निर्मित कर लेते हैं। ये जो हमारा वैचारिक अस्तित्व है, विचारों के रूप में जो हमारी प्रतिक्रिया का स्वरूप सामने आता है, वो सबसे सभ्य रूप है प्रतिक्रिया का। और यह सभ्यता, यह सुसंस्कृतता हमें एक साहित्यकार को बनने में मदद करती है। हम किस रूप में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेंगे, हम किस रूप में अपने भावों को व्यक्त करेंगे, यह शिक्षा हमें सिखाती है। तो शिक्षित व्यक्ति के अंतर्गत जब शब्द चेतना का, विचार चेतना का विस्तार होता है, उसका जब विकास होता है, तो वह जिन रूपों में अपने भावों को व्यक्त करता है वह धीरे धीरे साहित्य का रूप लेता जाता है। इसलिए साहित्यकार बनने के लिए एक विशेष तरह का शैक्षिक स्तर चाहिए। शिक्षा हमें जागरूक बनाती है, शिक्षा हमारे ज्ञान का विस्तार करती है और ज्ञान के प्रति आकर्षण भी पैदा करती है। ज्ञान के प्रति आकर्षण ज्ञान पिपासा को जन्म देता है। ज्ञान पिपासा अध्ययनशीलता को जन्म देती है और अध्ययनशील होने का ये जो स्वभाव है, ये हमें अध्ययनरत बनाता है। जब हम अध्ययनरत होते हैं तो हमारे पास व्यापक दृष्टि होती है। हम पक्ष विपक्ष, हम सारे आयामों को जानते हैं, हम सारे आयामों को समझते हैं, हमें एक वैश्विक दृष्टि प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ें हमको अभिव्यक्ति का एक ऐसा तल प्रदान करती हैं जो हमें साहित्यकार बनने में मदद करता है। और यही चीज़ हमको एक आम आदमी से अलग करती है। जब हम इस वैश्विक स्तर पर, इस व्यापक स्तर पर चीज़ों को समझकर और व्यक्त करना सीख जाते हैं, उसे लिपिबद्ध करना सीख जाते हैं, हम साक्षी बन जाते हैं समय के, समाज के और कालखंड के। यही चीज़ हमें साहित्यकार बनाती है और ये चीज़ें हमें प्रदान करता है हमारा शैक्षिक संस्कार और हमारी ज्ञान पिपासा, ज्ञान के प्रति हमारा प्रेम। इन बातों के साथ मैं इस परिचर्चा को समाप्त करता हूं। हम चौथे बिंदु की परिचर्चा को लेकर शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतना समय निकाल के मुझे सुना, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद और साधुवाद। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।